बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जदीद फैशन में खालिद सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं जो है वो एक वेस्ट कोट जिसको हम नेहरू जैकेट भी कहते हैं, जवाहर कट भी कहते हैं, वो मैं आज उसकी जो है वो कटिंग जो है वो मैं करूँगा और आपने उसको देखना है, सीखना समझना है और उसके अंदर जो है वो मैं अपनी जो है कुछ मेरी जो अपनी एक्सपर्टीज़ हैं वो मैं बताऊंगा। आप लोग ने जो है मेरे वीडियो को है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो है सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो इसकी मेजरमेंट बता दूं कि ये इसकी लेंथ जो है वो 27.5 है, शोल्डर इसका जो है 17.5 है और 39.5 इसका चेस्ट है, यानी 39.5 की चेस्ट की जो है ये वेस्ट कोट है और 37.5 इसका जो है वो वेस्ट लाइन है और 14.5 जो है इसकी जो है वो हिप लाइन है। कॉलर नेक जो है वो 16 इंचज़ है। राउंड दामन की ये जो है वेस्ट कोट जो है वो मैं कट करूँगा और आपने देखना है कि इसका बैक किस तरह मैं कट करता हूँ, फ्रंट किस तरह कट करता हूँ। तो ये कि वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मगर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम देखने वालों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिले। और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग जो है वो मुझे हौसला देती है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को जो है वो सपोर्ट करें। मैं इसी तरह जो है वो अपने बहुत सारे मेरे जो हैं व्यूवर्स मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है वो साइज़ के हिसाब से जो है वो मैं कोट, वेस्ट कोट, शेरवानी, अभी मेरी बहुत सारी वीडियो जो है वो पाइपलाइन में, तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर जो है वो मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मेरा काम भी है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। रात के दोपहर तकरीबन 3-4 बजे का टाइम हो रहा है फारिग हूँ, तो ये जो है मैं वीडियो कर रहा हूँ। तो वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखें, समझें, सीखें, नहीं समझ में आए तो मुझे ज़रूर मैसेज करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये पीस हमने जो है ये बिछा लिया है, उसको अच्छे तरह हमने आयरन कर लिया है। अब हम सबसे पहले जो है वो बैक इसका जो है कट करेंगे। कोट, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट, शेरवानी, इन सब का सबसे पहले बैक कटता है। तो ये एज से जो है एज से आपने जो है ये इसको एक स्ट्रेट लाइन इस ट्रायंगल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है आपने, और उसके बाद यहाँ से तकरीबन आपने 2.5 पे आपने जो एक स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। ये जो नीचे का बॉटम इसका दामन का टर्निंग अलाउंस 2.5, आप 2 इंचज़ भी रख सकते हैं, मगर मैं जो हूँ वो इसको जो है वो 2.5 इंच रखता हूँ, यानी कि 2.5। वजह ये है कि कभी आपको लेंथ बढ़ानी हो तो आपके पास अलाउंस मौजूद रहेगा। अब उसके बाद जो है हमारी लेंथ है 27.5, तो ये हमारी जो एक्चुअल लेंथ है हमने उसको जो है यहाँ पे ये मार्किंग कर ली 27.5 और उसके बाद 1.5 इसको 1.5 इंच हमने इसको ऊपर कर लिया। अब ये जो है ये राउंड दामन वो है ये जवाहर कट, नेहरू कट, जो भी कह लें इसको आप। तो उसके अंदर ये है कि ये इसका जो यानी कि आर्म होल का जो ये लगता है वो चेस्ट के 4 पार्ट से, चेस्ट जितना भी है उससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो उससे जो है ये आपका जो है ये इसका चेस्ट की लाइन आ रही होती है। तो ये 39.5 यानी कि 39.5 इंच है। मैं उसको जो है 10 इंचज़ पे लगा रहा हूँ। ये आप आधा इंच जो है चेस्ट से लूज़ भी रख सकते हैं कि आपका जो है ये, क्योंकि इसमें स्लीव फिट नहीं होती है, तो ये आपका जो है ये आर्म होल फिट ना हो, तो आप जो है चेस्ट से चौथे हिस्सा जो आ रहा है हिस्सा उसमें से आप ½ इंच नीचे भी इसको लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ यानी कि ये होता है इसके अंदर, जैसा ऐसा बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लेंथ कम है, चेस्ट ज़्यादा है, तो उसको जो है आपने जो है ये आर्म होल का जो ये है ये बहुत यानी कि इसको मायने रखता है कि कहीं फिट ना हो जाए। तो मैंने इसको 10 इंचज़ पे रखा है और ये देखिए ये इसकी 27.5 ये है, एक लेंथ हमने ऊपर बढ़ाई है, इस पर नहीं, इस वाले इस पर जो है जो उसकी जो 27.5 इसकी लेंथ है उस पर। और इसके अब हम वेस्ट बनाएंगे, वो हम बनाएंगे 16.25 पे, 16 पे बना लिया मैंने, ये कि इसको 16.14 पे बनाया।
अब ये जो हमारी जो हमने ये लाइन उठाई हैं, इनको हम जो है वो सबको स्ट्रेट कर लेंगे। व्यूअर्स, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी लाइंस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं होगी तो हमारी जो हम ड्राइंग करेंगे, जो हम इसमें मार्किंग करेंगे, वो सही नहीं आएगी। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि लाइंस हमारी जो हैं वो स्ट्रेट हों। अब यहाँ से हमने ये बैग जो मैं कट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल जैसा हमारा कोट का बैग होता है, बिल्कुल मैं वही कटिंग करता हूँ और उसकी फ़िटिंग भी वही आती है। ज़्यादातर ये कि मैंने यूट्यूब पे बड़ा सर्च किया, कोई बैग यानी कि इस शेप पे है तो नहीं है, शायद ढूंढना पड़े तो शायद मिल जाए, वरना ये कि ये बैग मैं बिल्कुल जिस तरह हमारा कोट का बैग कटता है, बिल्कुल वही बैग की मैं फ़िटिंग दे रहा हूँ। तो आप इसको समझें। अगर आपने इस पे यानी कि मार्किंग कर ली और इस पर आपने जो है वो यानी कि कट करके आपने इसको स्टिच कर लिया, तो आप जो है वो एक अच्छी जो है वो जैकेट बनाने में, यानी कि नेहरू कट जैकेट या जवार कट जो भी है, इसको आप जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से आपने तकरीबन इसको वही 3-4 आपने इसको क्रॉस किया और यहाँ से एज से आपने 1 इंच ही हटा के और आपने इसको जो है वो ये आपने इसको मार्किंग कर ली। आप इस शेप पे यानी कि कटिंग करना, यानी कि वेस्ट कोट काटें हम जवार कट, ये इस यानी कि पैटर्न पे आप कट करें, आपको यकीनन जो है वो इस चीज़ का अच्छा वो मिलेगा। अच्छा, 16 जो है वो इसका जो है वो है नेक और 39.5 यानी कि 39.5 इंच इसका जो है वो है चेस्ट है। तो दो हिसाब से जो है कॉलर का, मैंने आपको भी बताया, मेरी आप सारी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि 2 तरीके से जो है नेक का जो है वो हिसाब निकलता है। या तो आप चेस्ट के 12 हिस्से से, यानी कि चेस्ट को जो भी चेस्ट है उसको आप 12 से डिवाइड करें, जो आए उससे आपका कॉलर नेक बनेगा। या फिर जो कॉलर है आपका उसको आप 5 से डिवाइड कर लें, तो उससे जो भी आएगा उससे नेक का आपका हिसाब बनेगा। तो मैंने दोनों निकाला हुआ, तो ये 3 इंच 2 पॉइंट पे आपका इसका जो है नेक साइज़ बन रहा है। 3 इंच और 2 पॉइंट, 3 इंच और 2 पॉइंट पे हमारा ये नेक का ये बन रहा है। अब जो ये हमने 1.5 इंच इसको ऊपर किया था, वहीं से हमने ये 1.5 इंच को यहाँ पे रखा और इसको हमने जो है तकरीबन 2.14 यानी कि 2.25 इंच पे हमने इसको जो है डाउन कर लिया। अब ये हमारा जो है वो 17.5 इसका शोल्डर है, तो इसका हाफ होगा 834 यानी कि 8 इंच और 3/4 9.25 इंच, ये आपका वो है। और इसमें आधा इंच आपने जो है वो स्टिचिंग अलाउंस इसमें लगा देना है, तो ये हो गया 9.25 यानी कि 914। अब आपने इस लाइन को जो है वो हल्का से ये कर लिया और उसको ये मैं हमेशा, मेरा एक ये रहता है कि मैं हमेशा जो है वो कोट, वेस्ट कोट, शेरवानी सब में मैं हाफ इंच इसको ऊपर उठाता हूँ और मेरी सारी वीडियोस के अंदर आपको मौजूद होगा कि यहाँ पे मैं उठाता हूँ उसको। तो ये चीज़ को आप समझने की ज़रूरत है कि क्यों उठाई जाती है। ये लाजमी उठाया करें ताकि बैग को जब हम लाजमी शेप करें तो ये आधा इंच उसका कवर करेगा। उसके बाद आपने जो है इसको इस तरह जो है अपने राउंड कर लेना है। अब हमारा जो चेस्ट है वो 39.5 यानी कि 39.5 इंच है, तो इसका जो है 4 पार्ट बनेगा 934 1 पॉइंट, ये हमारा हो गया 39.5 इंच। और इसमें हाफ इंच नहीं, हमने इसमें स्टिचिंग अलाउंस छोड़ दिया हाफ इंच। और वेस्ट है हमारी 37 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो यह आ जाएगा आपका 914 पे आपने ये किया और हाफ इंचेस आपने यहाँ पे स्टिचिंग अलाउंस छोड़ दिया। ये बैग फिक्स कटता है, इसकी लूजिंग जो है फ्रंट में दी जाती है। ये हमारे हो गया। और हमारी हिप लाइन है 40 हाफ, तो इसका जो 4 पार्ट बनेगा वो 10 1 पॉइंट, ये 10 1 पॉइंट और एक इसमें हाफ इंचेस हमने इसमें हाफ इंच इसमें हमने जो है वो यहाँ पे इसमें अलाउंस छोड़ दिया। अब ये सारी लाइनों को हम स्ट्रेट कर लिया था और अब जो है हम इसको देखें, ये जो शोल्डर की ये जो हमने मारे को उठाई, इससे हमने स्ट्रेट निशान ले लेना। यहाँ पर हमारा बैक का आर्म होल बनेगा, उसका शेप पड़ेगा, ये देखें। और यहाँ से देखिए ये वेस्ट कोट है यानी कि जवार कट है,
तो इसके अंदर बैक पे ज़्यादा शेप नहीं दिया जाता। तो मैं इसको जो है वो 3/4 यानी कि पौना इंच मैं इसको शेप कर रहा हूँ। पौना इंच से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर बैक जो है वो रहता है, क्योंकि ये शोल्डर फिक्स होती है, तो ज़्यादा बैक पे आप इसको शेप नहीं करें। यानी कि 3/4 मैक्सिमम है। आपने जो है वो 1/2 इंच भी कर लें, मगर ये कि इतना अच्छा रहता है, यानी कि अच्छा बैक का शेप आता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। देखिए शेप स्केल से आपने ये जो शोल्डर के आपने लिया हुआ था, इस पर आपने रख के इसने आपने ऐसे एक शेप कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक नीचे तक। और उसके बाद इसका आपने राउंड बना लेना। ये देखें, ये आपने राउंड बना लिया। इसके बाद आपने ये शेप स्केल को इस साइड से ये रखना है, और ये आपने जो है ये शेप दे देना। ये यहाँ से आपने ये शेप दे दिया, और इसको ये मिला के आपने इस शेप से इस शेप पे यहाँ पे ले गए आप, ठीक है। और ये 27.5 की ये है, तो मैं इसको 6 इंचेस जो है इसके मैं चॉक्स ओपनिंग कर रहा हूँ, 6 इंचेस। और तकरीबन 1.5 आप इसको ये यानी कि इसका राउंड छोड़ेंगे चॉक ओपनिंग का, ये ज़रूरी होता है। और इससे 1 इंच आपने इसको ऊपर उठा लिया। बस ये हमारा जो ये बैक का तकरीबन हमारा ये स्केल हो गया है। अब जो कि मैं हमेशा बैक काटता हूँ, कोट, शेरवानी, वेस्ट कोट, तो इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे तकरीबन 4 पॉइंट जो है मैं इसको ये इस तरह क्रॉस करता हूँ। और इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैं क्रॉस क्यों करता हूँ, कि हमारा इससे जो है बैक पे कभी भी कपड़ा नहीं जमेगा, बैक बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। आप इसको आप ट्राई करें। ये देखें, मैंने ये मार्क लिया और ये मैंने निशान काट दिया। अब हमारी स्टिच इस पे होगी, इस पे स्टिच होगी हमारी, इस पे नहीं होगी हमारी स्टिच, इस पे होगी। जी हमारा जो बैक पे पीछे की साइड पे कभी आपने देखा होगा कि फिटिंग सही नहीं रहती, पीछे से लूज़ पड़ा रहता है, तो ये चीज़ ये इसको कवर करता है, ये इसको कवर करता है। ये हमारा जो है बैक का हमारा सारा ये हो गया है। अब इसको हम कट करेंगे। व्यूअर्स ये याद रखिएगा कि कोट, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट, इनके जो बैग होते हैं वो फिक्स कटते हैं, और इनके जो फ्रंट होता है उसमें हमने लूजिंग डालनी होती है। अब ये देखिए नेक पे हमने जो है ये इसको हल्का सा लाउंज छोड़ के हमने इसको ये कट कर लिया। ये आखिर में मैं बिल्कुल जब ये भी फ्रंट इसका मैं कट कर लूँगा तो इसका मैं बताऊँगा। ये मैं 1/2 इंच ऊपर उठाया है, इसको मैं बताऊँगा आपको। और ये मेरे हर कोट, वेस्ट कोट के अंदर ये मैं बताता हूँ, ताकि ये कि मेरे जो देखने वाले हैं उनको जो है इस चीज़ का सही तरह जो है पता चले। अब ये देखें, यहाँ पे आपने ये रख लिया, और इसको आप बहुत फिनिशिंग के साथ आपने बैक पे ये आपने इसको व्यूअर्स हमारा ये बैक जो है फाइनली कट गया पूरा। अब हम इसका फ्रंट काटेंगे। व्यूअर्स ये बैक हमने कट कर लिया था, अब इसका हम फ्रंट कट करेंगे। अब ये हमने पीस को सेट कर लिया है, और ये यहाँ से आपने ख्याल करना है कि 1/2 इंच के करीब आपका ये पीस जो है वो ऊपर होना चाहिए। जो हमारी ये लेंथ है ये हमने 1.5 ऊपर की है, 1.5 इंच ऊपर, इससे नहीं। इस वाली जो ये हमारी लाइन है इस पर से हमारा पीस ये बराबर होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। अब ये हम जो है लाइन को स्ट्रेट करेंगे। ये राउंड दामन जो है ये जो जवायर कट है, स्ट्रेट दामन भी बनती है, उसकी भी मैं कटिंग है मेरी वीडियो, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये देखिए बैक पे हमेशा आपने या जो हमारा कोट कटता है या प्रिंस कोट, तो बैक का जो ये होती है ये चीज़ ये वो फिक्स होती है। और यहाँ की जो ये फ्रंट की जो लेंथ बनती है उससे तकरीबन 3/4 आपने इसको नीचे उतारना है। ये लाजमी आपने करना है, 3/4 आपने ये नीचे उतारना है।
अब ये हमारी मार्किंग हो गई है, हमने सारी मार्क कर लिया। अब इन मार्कों को हम, जो हमने ये लाइंस की हैं, इनको हम स्ट्रेट कर लेंगे। एज पर से ये इसका एज है, किनारा है, इससे आपने 1 इंच पे आपने जो है इस तरह जो है मार्क करना है स्ट्रेट सीधा। ये राउंड दामन जो यानी कि राउंड बॉटम इसके जो यानी कि ये बनती है वेस्टकोट, इसके अंदर और जो स्ट्रेट उसमें जो है वो कटिंग में फ़र्क होता है। मैं स्ट्रेट की जो है स्ट्रेट दामन की जो है वो जवार कट मैं करूँगा तो उसकी वीडियो बताऊँगा। उसकी जो है यहाँ पे फ्रंट बैक में यहाँ पे जो है वो होता है। अभी हमने स्ट्रेट लाइन कर ली है। सबसे पहले हम नेक कर लगा लेते हैं। नेक हमने बैक पे जो कट किया वो किया है 3 इंच 2 पॉइंट। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 4 इंच 2 पॉइंट, 1 इंच प्लस, 1 इंच प्लस। ये क्यों लगाएंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद आपने जो है ये 16 इंचेस कॉलर पे देख ले, मैं इतना ही डाउन करता हूँ और मेरे कॉलर बहुत अच्छा ड्रॉप होता है। मैं इसको यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से मैं इसको ड्रॉप करूँगा 3.5 इंच, क्योंकि शेरवानी, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट, इनके नेक डाउन होने चाहिए, उठे हुए नहीं होने चाहिए। इतनी डाउनिंग यानी कि इस कॉलर पे, अब कॉलर छोटा आ रहा है तो उसका फिर कम हो गई। आप सारा यानी कि सारे साइज़ का नहीं है, 16, 16.5, 17, 17.5 तक आप इस पर जो है वो कर सकते हैं। आप जैसे 18 आ रहा है, 18.5 आ रहा है, 19 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो उनके मुख्तलिफ है वो। अगर इस तरह की वो आएंगे बड़े साइज़ तो मैं आपको बताऊँगा। 16 पे ये आप ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद आपने जो बैक कट किया है वो आपने 3/4 यानी कि वो चेस्ट का चौथा हिस्से से कट किया, तो ये आया था हमारा 9/3/4 1 पॉइंट, यानी कि 39.5 39.5 का 4 पार्ट हुआ था 9/3/4 1 पॉइंट। अब 9/3/4 1 पॉइंट को आपने देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन की है आपने इस पर ये रखा और चेस्ट है हमारा 39.5, तो ये हमारा आ जाएगा 19/3/4 पौने 20। अब ये देखिए पौने 20 को हम जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा ये देखिए 39.5 इंच पे आ गया। ये हमारा 39.5 इंच पे आ गया। ये कर लिया और यहाँ से आपने 3 इंचेस, यहाँ से आपने 3 इंचेस पे एक मार्क करना है। वेस्ट है हमारी 37 का जो है वो हमारा 4 पार्ट आ रहा है 9.25, तो इस 9.25 को हमने स्ट्रेट लाइन पे रखा है 914 को, और उसका हम अब जो 37 है उसका सेकंड पार्ट यूज़ करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा आएगा 18.5 को आपने डबल किया तो ये आप देख लें 37 आ गया। और इसके बाद यहाँ पे 2.5 यानी कि 2.5 इंच ये आपने ये लूजिंग डालनी। अच्छा, हमारा जो हिप लाइन है वो है 40.5 का 4 पार्ट आ रहा है 10 इंच और 1 पॉइंट को आपने इस्तेमाल करना है। ये कि आप ना छोड़ें कि शूटिंग में 1 पॉइंट को छोड़ दें, नहीं। इसका जो है 40.5 का सेकंड पार्ट बनेगा 20.14 यानी कि 20.25 को आपने ये निशान किया और यहाँ पे भी आपने 2.5 यानी कि 2.5 इंच पे आपने ये निशान लगा लिया। अब स्केल से, हमारी शेप स्केल है, उससे आपने देखेंगे हिप लाइन को और वेस्ट लाइन को आपने मिला देना है। ये देखें हिप लाइन और वेस्ट लाइन को मिला देना। और क्योंकि ये चेस्ट 39 37 तो डिफरेंस है 2.5 इंच का, तो ये फिटिंग में है और फिटिंग में यानी कि इसको हमने देनी है, तो हमने इस शेप में इसको को जो है वो मार्क करना है। ये देखा हमने इस तरह मार्क कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाएंगे शोल्डर की तरफ। देखिए शोल्डर में शेरवानी काटें या बैक प्रिंस कोट काटें या कोट काटें, उसका जो शोल्डर बैक का उससे जो है फ्रंट शोल्डर थोड़ा कम कटता है, क्योंकि इसमें धमक पड़ती है, नम आती है। ये ज़रूरी होता है, ये अगर नहीं डालेंगे नम तो ये नहीं बैठेगा। क्यों कि बॉडी में हमारे यहाँ पे जो बोन होती है उसको ये नम कवर करता है। इट्स वेरी नेसेसरी कि इस वक्त यहाँ पे ये चीज़ देना ज़रूरी है। अगर आप नहीं देते हैं, फिक्स आपने बैक और फिक्स इसका ये काट दिया तो फिटिंग नहीं आएगी, हमेशा से ऑल्टर रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे
आपने बहुत ख्याल करना है कि ये बैक और फ्रंट का जो आपका ये है ये कम कटेगा। तो ये हम इसको मेजर कर लेते हैं इस मार्किंग से और इस मार्किंग पे। तो इस मार्किंग से इस मार्किंग पे ये आ रहा है तकरीबन 614 सवा छः इंच आ रहा है। अब हमने यहाँ पे भी इसको हमने 2.14 यानी कि 2 इंच 14 पे आपने ये किया, और यहाँ पे आपने ये 6 इंचज़ से 1 पॉइंट कम यानी कि 4 पॉइंट आपने जो है वो इसको नम दे दिए। ये ज़रूरी होता है, ये देना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपका यहाँ पे हमेशा यहाँ पे शोल्डर पे खिंचाव रहेगा, ये देना ज़रूरी है। और उसके बाद आपने ये शेप स्केल से यहाँ से इस वाले हिस्से से इसको आपने जो है बिल्कुल जिस तरह कोट में हम करते हैं डाउन शोल्डर, इसी तरह आपने ये डाउन कर लेना है। ये हमारा शोल्डर का ये बन गया। अब हमने जो 1 इंच हमने ये बढ़ाया था, अब 1 इंच हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे। वो किस तरह माइनस करेंगे, ये हमने 1 इंच यहाँ से माइनस किया और ये हमने निशान लगा दिया, और उसके बाद हमने यहाँ से इसका नेक का जो है राउंड ले लिया। ये देखिए नेक का राउंड हमने ले लिया, ये नेक का राउंड ले लिया। अब यहाँ से तकरीबन 3-4 आपने शेप करना है। किस तरह करना है वो आप देख लें। या आपने ये शेप स्केल कर रखा और चेस्ट का ये जो ऊपर ये चेस्ट की जो लाइन आ रही है, इस लाइन से और इधर आपने इस तरह शेप कर लेना है। यह ना भी करें मगर ये शेप कर लेंगे तो एक अच्छा यानी कि ये कट एक अच्छा लुक बनता है। इस तरह शेरवानी के अंदर प्रिंस कोट में आपने इस तरह शेप कर लेना है। अब हम आएंगे दामन की तरफ। दामन इसका है राउंड, तो राउंड दामन के अंदर हमने क्या करना है वो आपने गौर से देखना है। यहाँ से तकरीबन 134 पौने 2 पे हमने ये निशान लगाना है, ठीक है। और उसको अभी हमने यहाँ पे हम रोक देंगे, और उसके बाद हम अब आ जाएंगे फ्रंट पे ऊपर की साइड पे। ये देखिए कि हमने स्ट्रेट निशान ले लिया, ये शोल्डर से उठाया, और इसको जो है ये देखिए यहाँ से तकरीबन वही जिस तरह हमने बैक को हमने वो किया था। फ्रंट में ज़्यादा हम शेप नहीं करेंगे, फ्रंट पे 1/2 इंच के करीब हमने ऐसे इसको शेप कर लेना है, और इसको यहाँ से लेके आपने इसको राउंड घुमा लेना है, ठीक है। ये आपने राउंड घुमा लिया। अब ये जो हमारे निशान आ रहा है हमने 1/2 इंच इसके यहाँ से 1.5 यानी कि 1.5 इंच पे आपने एक निशान किया, और 3-4 यानी कि पौने 4 इंच पे आप इसकी वॉलेट पॉकेट बना दें। 4 इंच भी बना सकते हैं इस चेस्ट पे, मगर ये कि ये 3-4 पे बना दें। ज़्यादा बड़ी वॉलेट पॉकेट आजकल नहीं चल रही है, क्योंकि ये सिर्फ इसका इस्तेमाल ये है कि यहाँ पे पॉकेट स्क्वायर आजकल जो है वो लगाते हैं, तो ये उस मसरफ में काम आती हैं। यहाँ में देखिए ये मैंने किस तरह क्रॉस किया है, बिल्कुल इसी क्रॉस पे आपने जो है ये निशान आपने ऊपर के वॉलेट पॉकेट का कर लेना है, और इसको आपने इस तरह मार्किंग कर दी। ये बिल्कुल अंडरस्टूड हो गया कि हमारी वॉलेट पॉकेट यहाँ पे बनेगी। अब ये 27.5 का ये जो है ये लेंथ आ रही है हमारी, तो हमने इसको 8 इंच पे 27.5 की है 8 इंच। ये मुख्तलिफ बनती है लेंथ के हिसाब से। ये हमारा ये जो है यहाँ से हम पहले इसको जो है वो करेंगे राउंड, यहाँ से काज बनेगा। और ये देखिए ये एक यहाँ पे हमने कॉलर को डाउन किया, वहाँ से 1.5 यानी कि 1.5 इंच पे एक ये हमने निशान कर लेना है। और उसके बाद हम इसको जो है इस निशान को जो हमने ये बटन होल का लगाया, और इसको ये हमने जो है इसको हम यहाँ से इसको 15.5 पे हमने एक निशान कर लेना है। थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लें। यहाँ पे हमारे 5 इसमें काज आएंगे, इसमें 5 हमारे काज आएंगे। ये इसका हाफ आ गया, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद ये आपने ये रखा, और इसके बाद आपने ये ले लिया। क्योंकि ये 27.5 की जो है वो जो है राउंड दामन वेस्ट कोट है, तो इसमें जो है वो आप जो है वो 5 काज दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, मगर ये कि रिक्वायर्ड इसमें जो है 5 की है, तो मैं 5 का इसमें जो है वो मार्किंग कर रहा हूँ बटन होल की।
ये हमारे जो है वो इसके आ गए। अब हमने जो है नीचे इसका जो है दामन को राउंड करना है, बिल्कुल जिस तरह हम कोट का वो करते हैं इसी तरह हमने जो है ये इसको राउंड करना है। बिल्कुल स्लोली स्लोली इसको आप लेकर आएंगे। ये आपने मिला दिया और उसके बाद आपने इसको यहाँ से अपने इसको ये राउंड कर दिया। ठीक है, अभी हमारे जो बैक का हमने निशान उठाया था, इस निशान को आपने ऐसे रखा और यहाँ पे आपने इसकी एक मार्किंग ले ली हल्की सी, और उसके बाद देखिए शेप स्केल से आपने अब इसको इस तरह राउंड करना है। ये देखें, ये आपने राउंड करना है देखें। और यहाँ पे जैसे बैक पे आपने 2 यानी कि 5 यानी कि 2.5 इंच का आपने ये अलाउंस छोड़ा था, आप 2 इंचेस भी रख सकते हैं यहाँ पे, मगर मैं ये इतना रखता हूँ। ये वो होती है, यहाँ पे वो भी पॉकेट बनती है, मगर ये पॉकेट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं पॉकेट नहीं कर रहा हूँ, वरना यहाँ पे भी पॉकेट बनती है। ऊपर की पॉकेट की इसमें जो है रिक्वायर्ड है तो हम उसको वो करेंगे। अब चूँकि इसके अंदर देखें हमने साइड चॉक्स था, जैसे हम कोट का बैक काटते हैं उसके अंदर चॉक करते हैं, इसी तरह बिल्कुल हमने ये देखिए मार्किंग से, ये मार्किंग से, ये देखिए मार्किंग से और इस मार्किंग को यहाँ पे हमने रखा और ये हमने बैक का जो है 1.5 यानी कि 1.5 इंच रखा था। यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। क्यों रखेंगे ज़्यादा? क्योंकि ये अंदर की साइड पे जाता है और अंदर जो है वो बैक का जो चौक है ऊपर की तरफ आता है, अंदर का जो है वो फ्रंट का अंदर की तरफ जाता है, तो ये थोड़ा सा अलाउंस थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। अब जो है मेन यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने शेप करना है यहाँ पे कि एक शेप किसका है, ये चेस्ट और वेस्ट का एक शेप बनता है। ये मैं शेरवानी में और प्रिंस कोट में, अगर प्रिंस कोट पैनल वाला नहीं है तो उसके अंदर मैं शेप करता हूँ, और अगर वो कोट स्टाइल में तो सारी बात फिर उसका पैनल कटता है। मगर ये मैंने देखें ये कर दी, यहाँ पे मैंने 3 इंचेस दिया था चेस्ट पे, ये इसको कवर करेगा, और यहाँ पे 2.5 दिया है, ये इसको कवर करेगा। 2 इंचेस भी लूजिंग आएगी तो बिल्कुल सेट आएगी, और हिप पे थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए, हिप पे फिट नहीं होना चाहिए, तो 2.5 इंच यहाँ पे बिल्कुल कवर करेगी। ये जो है, ये जो मैंने टेकन डाली है, ये टेकन चेस्ट और वेस्ट का शेप बनाती है, यानी कि जब ये वियर करेगा तो ये एक लुक देगा। ये तो ये ज़रूरी है, इस आप इस यानी कि इस जो है ये इस जो ये मैं टेकन कर रहा हूँ, इसको आपने जो है ये प्रैक्टिस करें आप। व्यूअर्स, ये हमारी जो है ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है, हम इसको आप कट करेंगे। ये देखें, ये अलाउंस छोड़ के आपने ये आपने काट दिया। यहाँ से हल्का सा ये राउंड रखेंगे आप, ताकि ये कि आपका जो है वो कॉलर उठा रहे और अच्छी यानी कि उसका वो आए। यहाँ से ये यहाँ पे स्ट्रेट नहीं रखें, हल्का सा शेप कर लिया करें, सेट कर लिया करें इसको। देखिए जितनी अच्छी आप कटिंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्टिचिंग होगी। और अब जो है यहाँ से हमारी बिल्कुल ये जिस तरह हमने मार्किंग की हुई है, बिल्कुल इसी मार्किंग पे हमारी ये देखिए यहाँ पे ये टेकन है, इसका अलाउंस थोड़ा सा उठाएंगे आप। ये देखिए किस तरह, ये ऐसे और ऐसे, और ये आपने आगे तक ले गए। यहाँ पे हमारी इस मार्किंग पे हमारी स्टिचिंग होगी। और यहाँ पे अब हमने, क्योंकि बैग हमारा फिक्स था, फ्रंट में हम जो है इसका लूजिंग छोड़ेंगे। ये यानी कि कभी हमने लूज़ करना हो तो यहाँ से हम इसको लूज़ कर सकते हैं। ये हमारे देखें, ये इस तरह यहाँ पे ये शेप पड़ेगा, और ये आपने जो है इसको इस तरह सेट कर लेना है पहले। ये देखें ये आ गया है, इसको आपने इसको सेट कर लेना है। और ये हमारी यहाँ से हमारा जो है फ्रंट और बैक की स्टिचिंग होगी। यहाँ से ये हमारी टेकन बनेगी, और ये हमारा जो है वो ये हमारा वो होगा। अब ये जो है हमारा अलाउंस, इससे हमने रख के 1/2 इंच अलाउंस छोड़ते हुए, ये देखें ये 1/2 इंच अलाउंस छोड़ते हुए स्टिचिंग अलाउंस, व्यूअर्स ये हमारी फ्रंट की हमारी ये कटिंग हो गई है। 5 बटन्स हैं इसके अंदर, 5 बटन होल का ये निशान कर दिया।
ये टेकिन है, ये आपने देख लिया किस तरह मैंने उसको सेट किया। ये आप टेकिन, ये साइज़ के हिसाब से कहीं पे ज़्यादा डार्ट को हैवी करना पड़ता है, साइज़ है। जैसे चेस्ट ज़्यादा आ रहा है, चेस्ट कम है, वेस्ट ज़्यादा आ रही है, तो ये इसको कवर करती हैं, ये इन सब चीज़ों को कवर करती हैं। ये डालना जो है ज़रूरी यूँ होता है कि ये अगर हम नहीं डालेंगे तो शेप नहीं पड़ेंगे। हमारी यानी कि जब ये स्टिच हो और फिज़िक पे जब ये जाए तो उसका एक अच्छा लुक आए, तो ये लुक्स, ये सारी चीज़ें जो कट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी अच्छी फिटिंग के लिए होते हैं। तो इसका आप जो है इसकी ड्राइंग करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये जो साइज़ मैंने आपको बताया, इस साइज़ पर आप ये कट करें और इसको आप जो है सेमी स्टिच करके ख़ुद आप जो है इसको वेयर करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना काम करता है। अब ये क्या, जो मेरा मेन आपको चीज़ एक बतानी है, वो आप इसको समझे कि ये मैंने हाफ़ इंच इसको मैंने ऊपर उठाया था। अब मैं इसको हाफ़ इंच लेस करूँगा। कैसे करूँगा लेस? यहाँ से मैं इसको लेस कर दूँगा। ये देखें, आपने ये करना ज़रूरी है। अब देखिए, ये शेप स्केल है हमारा, इस वाले हिस्से से आपने यहाँ पे रख के, और ये देखें, ये मैं जो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने एडजस्ट करना है। और उसके बाद इसको आपने जो है ये हाफ़ इंच को हल्का सा राउंड करके आपने यहाँ पे एंड कर देना है। ये देखिए, हाफ़ इंच ख़त्म हो गया, ये हाफ़ इंच आपका ख़त्म हो गया और ये आपका ये बैग आ गया। अब यहाँ पे जब इसमें नम पड़ेगा तो बहुत अच्छा आपका जो है ये हमारा जो है बैग की फ़िटिंग आएगी। व्यूअर्स, ये हमारी जो है फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। इसको आप देखिए, समझिए, और कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। ये आपने देखा कि मैंने किस तरह इसको जो है वो 27.5 लेंथ की और 39.5 चेस्ट की जो है मैंने वेस्ट कोट राउंड दामन मैंने कट की। आपने देखा कि मैंने बैक में किस तरह इसको कट किया, क्योंकि जो मैंने बैक कट किया है ये इस तरह की जो बैग्स जो है वो नहीं बता रहे, मगर मैंने आपको बताया है। और आप इसको ट्राई करें, आप ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको पता चलेगा कि इसकी फ़िटिंग और दूसरी जो एक प्लेन बैक की कटिंग की जो यानी कि वेस्ट कोट होती है उसमें कितना फ़र्क होता है। तो ये जो मुझे मेरे उस्तादों ने दिया वो मैं अपने व्यूवर्स को, अपने सीखने वालों को, अपने बिगनर्स को देना चाहता हूँ। तो ये कि मेरे वीडियो को आप देखें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर जो है वो लाइक कीजिए। और फिर वही एक रिक्वेस्ट कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।